पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। संसद की दहलीज पर आज इतिहास लिखा जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी 131वां संशोधन बिल पटल पर है। पूरा देश देख रहा है कि कैसे आधी आबादी को उनका वाजिब हक मिलने वाला है। लेकिन अफसोस, जब जब देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की बात आती है, विपक्ष के कुछ नेताओं को उसमें भी मजहब का चश्मा नजर आने लगता है। आज संसद के भीतर जो हुआ, उसने साफ कर दिया है कि कुछ लोगों के लिए देश का विकास बाद में है, अपना वोट बैंक पहले। पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे। सुना आपने, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है। सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के तराजू में तोलना चाहते हैं? क्या महिलाओं की प्रगति में भी जाति और धर्म का अड़ंगा लगाना इतना जरूरी है? आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के उस चश्मे की जिससे उन्हें सिर्फ वोट बैंक दिखाई देता है, हक नहीं। संसद के भीतर आज माहौल तब गर्मा गया जब अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटे की मांग छेड़ दी। गृह मंत्री अमित शाह ने वहीं उन्हें आईना दिखाया। अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि ये संविधान के मूल ढांचे और महिलाओं के समग्र विकास का मामला है, इसे बांटने की कोशिश न करें। लेकिन अखिलेश यादव अपनी जिद पर अड़े रहे। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित शाह का ये प्रहार सीधा था क्योंकि मंचा पर सवाल थे। सवाल नंबर 1, क्या अखिलेश यादव को मुस्लिम महिलाओं की फिक्र सिर्फ चुनाव के वक्त आती है? सवाल नंबर 2, जब 3 तलाक जैसा काला कानून खत्म हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या था? क्या तब उन्हें उन मुस्लिम महिलाओं का दर्द नहीं दिखा जो सदियों से प्रताड़ित हो रही थी? अखिलेश यादव जी, आज जनता आपसे पूछ रही है, क्या आपने जो चश्मा लगाया है उससे देश का विकास नहीं, सिर्फ तुष्टीकरण दिखता है? अब बार बार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ये भूल गए कि ये बिल देश की हर महिला के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो या सवर्ण? महिला की पीड़ा और उसकी शक्ति का कोई मजहब नहीं होता। क्या सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आप महिलाओं को आपस में बांटना चाहते हैं? संसद में शोर मचाना, भिड़ना बहुत आसान है अखिलेश जी, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन में उतनी मुस्लिम महिलाओं को जगह दी है जितनी की वो आज संसद में मांग कर रहे हैं? रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे। अमित शाह ने आज संसद में जिस तरह से जवाब दिया, उसने साफ कर दिया है कि सरकार की नीयत नेक है, बिना किसी भेदभाव के नारी शक्ति को आगे लाना। लेकिन अखिलेश यादव की मांग ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस ऐतिहासिक पल को भी मंडल वर्सेस कमंडल और धर्म की पिच पर ले जाना चाहते हैं। क्या ये वही पुरानी राजनीति नहीं है जिसने दशकों तक महिलाओं को आरक्षण से दूर रखा? कभी संसद में पर्चे फाड़े गए, कभी हंगामा किया गया, कभी गठबंधन की धमकियां दी गई, और आज जब बिल पास होने की दहलीज पर है तो मुस्लिम कोटे का ये नया जिन बाहर निकाल दिया गया ताकि प्रक्रिया में देरी हो सके। अखिलेश जी, आपको ये समझना होगा कि आज का भारत बदल चुका है। आज की महिलाएं अब सिर्फ कागजों पर वोट नहीं दर्ज कर रही हैं, वो राष्ट्र की शक्ति हैं, वो अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं, वो सीमा पर देश की रक्षा कर रही हैं। अगर आप नारी शक्ति को भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे में देखेंगे तो याद रखिए, ये चश्मा आपकी सियासत की धुंध तो बढ़ा सकता है, लेकिन देश का भविष्य कभी साफ नहीं कर सकता। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले।
मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि जब विकास की बात आती है तो विपक्ष को डर लगने लगता है। उन्हें डर लगता है कि अगर महिलाएं सशक्त हो गई, अगर वो आत्मनिर्भर हो गई, तो फिर उनकी बांटो और राज करो वाली राजनीति का क्या होगा। आज संसद का हर कोना गवाह है कि कौन महिलाओं के साथ खड़ा है और कौन बहानेबाजी के पीछे छिपा। सवाल सीधा और तीखा है, अखिलेश यादव बिल के साथ हैं या विरोध के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं? क्या मुस्लिम महिलाओं का नाम लेकर वो असल में इस पूरे बिल की राह में रोड़ा अटकाना चाहते हैं? जनता सब देख रही है। ये नए भारत की संसद है, यहाँ अब तुष्टीकरण की सियासत नहीं, हक की बात होगी। आप क्या मानते हैं? क्या महिला आरक्षण में भी धर्म का तड़का लगाना सही है? क्या अखिलेश यादव की ये मांग जायज है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ONO न्यूज़।